हेलो बच्चों, साइंस क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हम नेक्स्ट छठवां पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता, और इसके बाद हम कुछ 15 क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, संक्षारण क्या होता है? जैसे संक्षारण होता है यह कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, तो ये क्या कहलाता है? संक्षारण। तो परिभाषा देखिए, जब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आर्द्रता का अर्थ होता है बच्चों नमी। क्या होता है? नमी। जहां ऑक्साइड आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। क्या होती है? संक्षारित, मतलब जो उस पर एक परत जम जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। जैसे जैसे लोहे पर जंग लगना, बच्चों क्या होता है? लोहे पर जंग लगना। और ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाना। तो बच्चों जैसे देखिए, ये अभी क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन है। ठीक है, कि ये अभी क्या है? आयरन आयरन है। और इसके बाद ये क्या है? ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड है। ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन, और ये क्या है आपका? H2O, जल है। क्या है? जल है। तो बच्चों क्या बन जाता है? एफ Fe2 और O3 डॉट X2, जो जल योजित क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जिस पर क्या होता है? जंग लग गया है। क्या लग गया है? जंग लग गया है। तो बच्चों देखते हैं, विकृत गंधिता क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिडिटी। तो देखते हैं, जैसे जब हम क्या करते हैं, जब तेल तथा वसा जो आयल होता है, और वनस्पति वसा मतलब तेल, जैसे घी, मक्खन, ये सब क्या होते हैं? वसा युक्त खाद्य पदार्थ। क्या होते हैं? वसा युक्त खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं। उपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधिता हो जाती है, हो जाते हैं, तथा इनकी क्या होती है? इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित। इनके कारण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित। यह घटना बच्चों क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। यह बच्चों क्या होता है? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। जो खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य पदार्थ है, ऐसी स्थान पर रखा जाए जहां वायु न पहुंच पाए, वायु अंदर न जा पाए। तो कहने का मतलब है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना। तो बच्चों चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रायोगिक, ठीक है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, क्या है? FeCl3+H2O, जहां पर Y, तो हमारा FeCl2 और H2O और HCl। तो बच्चों यहाँ जो है Y के स्थान पर क्या होगा? Y के स्थान पर क्या होगा जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या हो पूरा कर सके? तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ FeCl2 हो गया, एक HCl, यहाँ H2SO4 हुआ। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? आपका 4 SO4 है, तो यहाँ पर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर रखेंगे, तो हम क्या रखेंगे? आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? NH3 है और HCl जब आपस में संपर्क या क्रिया करने पर क्या बनाते हैं? क्रिया करने पर क्या बनाते हैं? क्रिया करने पर क्या बनाएंगे? तो क्या होगा? एक इससे H जुड़ जाएगा और Cl,
तो हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl। तो पहला ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बच्चों कहते हैं अमोनिया क्लोराइड या नौसादर। क्या कहते हैं, अमोनिया क्लोराइड या नौसादर। तो अगला देखिए बच्चों रिएक्शन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है NH4Cl, और यह बच्चों क्या है, उत्कमड़ी का निशान है। तो NH4 पर एक क्या हो, प्लस, और Cl पर एक माइनस अपक्रिया है। तो यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाएगी बच्चों, यह आपकी कहलाएगी आयनिक वियोजन अपक्रिया, क्योंकि यह आयनों में डिवाइड हो गए। किसमें डिवाइड हो गए, आयनों में डिवाइड हो गए। अब बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है, वह अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं। तो बच्चों देखिए, जब नए यौगिक बनेंगे तो हमारा क्या कहलाएंगे, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उभय अवघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उभय अवघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, नए यौगिक बनते हैं। और पांचवा है आपका है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो बच्चों लोहे पर जो जंग लगता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। अब बच्चों हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो हमारे शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, तो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह क्या कहलाता है, आपका अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो अब पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सातवां है, जैसे सातवां है बच्चों, क्या है सातवां, आप देखिए सातवां आपका है दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दही का जमना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों आठवां क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक दृष्टि से जंग है, रासायनिक दृष्टि से क्या है, जंग लगता है, किस पर लगता है, हाइड्रेट ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड। तो किस पर लगता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड पर। अब बच्चों नौवां क्वेश्चन है आपका, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड Pb2SO4, PbSO4 का ट्वाइस, PbSO4, और चौथा क्या है, PbSO4 का थ्राइस। तो हमारा बच्चों क्या है, सही है, तीसरा सही है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में आया था, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बच्चों देखिए PbNO3, PbNO3 का ट्वाइस, Pb और NO2। ठीक है बच्चों, PbNO2 है, और इसके बाद PbO है। तो इनमें कौन सही होगा, आपका ए सही होगा। तो ये बच्चों कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। तो फिर हम आपको लिए नया पार्ट लेकर आएंगे, नया चैप्टर लेकर आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो को शेयर करिए।